यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनाक्षकान्तकम् श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय श्री भूषणी महाराज ने गरुड़ जी को बड़ा सारी अपने जीवन की कथा सुना के महाराज मुझे कैसे ज्ञान हुआ और राम जी की कृपा कैसे हुई, ये बात बताने के बाद में फिर भी व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता कि भुषुंडी महाराज ने को समझ में एक बात आई, यद्यपि मैंने सब कुछ समझा दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी कहीं भविष्य में फिर गरुड़ जी महाराज से कोई नई लीला भगवान की प्रकट न हो जाए या माया परेशान न कर दे, तो उन्होंने एक बात कह दी कि गरुड़ जी महाराज कभी भी आप भगवान राम की था पाने की कोशिश मत करना। आप भगवान के वाहन हो, भगवान कहते हैं वैसा करते हो, लेकिन भगवान की था को आप नहीं पा सकते हो। इसलिए राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, अमित गुण के समुद्र हैं और उनकी था कोई नहीं पा सकता। और संतन सन जस कछ सुनेऊ तुम्हें सुनाई सोई। महाराज मैंने आपको जो कथा सुनाई तो आप बिल्कुल ऐसा मन में समझ सकते हो कि जो मैंने सुनाया वो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा था, लेकिन इन सब व्यक्तिगत तजुर्बे को अनुभव करने के बाद भी जो मैंने संतों से सुना और सुनने के बाद में जो मेरे हृदय में फिर आया, उसको मैंने आपके सामने रख दिया। इसलिए एक गुरु मंत्र मुझे और मिला उसमें कि भाववत से भगवान सुख निदान करुणा भवन तजी ममता मदमान बजिय सदा श्रीराम। इस भौतिक जगत में सब चीज भाव के वशीभूत है। आप बाजार में कोई सामान लेने जाइए तो आप पूछोगे क्या भाव है। आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव है और न्योता देने जाओ किसी के पास और उससे क्या कहो कि भैया तेरे को फुर्सत हो तो हमारे यहाँ आ जाइयो, तो निमंत्रण देने वाले का भाव सामने वाले को पता लग गया कि ये निमंत्रण किसी मजबूरी में दे रहा है, क्या ये वास्तव में हमें बुलाना चाहता है। और भाव क्या है कि कोई खाने पे बुलाओ, खाना खिलाओ और खाना परोस के और सामने रख दो और सामने रख के उससे कुछ कहो मती, थाली सामने रख दो, बोले खाएगा आप ही। अब किसी तीसरे ने कही कि भाई तुमने उसने कुछ खाया नहीं, तुमने कही नहीं, अरे तो कहना क्या था, ये क्या मतलब है। ये भी एक भाव है कि भोजन परोसने का भाव क्या है कि भोजन परोसें और परोसने के बाद उसको विनय करें कि महाराज आप प्रसाद पाइए और प्रसाद के गुणों की जो भी बात हो संबंधित वो उनके सामने रखें। तो ये भाव बस भगवान, इसी तरह से ये लौकिक जगत का भाव है, ऐसे ही पारलौकिक जगत का भी भाव यही है कि भाववत से भगवान आपके भाव को देख के, और भगवान जो है आपके वशीभूत होते हैं
शबरी के झूठे फल खाए महाराज। हाँ, और गोपिकाओं के नाच पे भगवान नचाने पे नाचे। और क्या हुआ, जटायु महाराज के भाव 10 लागे प्रभु राखे उपराना, उनको अपने धाम भेज दिया। तो ये भगवान की जो सबरी कृपा है, भाववत से भगवान सुख निधान, सुख के निधान है, और करुणा भवन। यदि भाव है तो वो जो है भगवान करुणा के भवन है, भाव नहीं है। इसलिए तो तजी ममता मदमान, अपनी ममता को, अपने अहंकार को और अपने मान को, तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीताराम। बिना कोई सोचे विचारे महाराज सीताराम जी का भजन करो। सीताराम राम। अब भुषुंडी महाराज ने जब ताल ठोक के इतनी बात कह दी, तब गरुड़ जी महाराज ने तो खुशी होकर अपने पंख फैलाने लगे। देखो कैसा महादेव जी ने भेजा मुझे, कि सब कुछ इतनी ठोक ठोक कर समझा के कह रही है। और उनके नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो गया, और भगवान राम के प्रताप को हृदय में धारण करके बड़े मन में पछताते रहे। देखो मैंने कितनी गलती करी कि ब्रह्म अनादि मनुष्य कर जाना, मैं अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य मान लिया। और फिर भुषुंडी महाराज के चरणों में सिर नवाया, और ऐसा समझ के न पाया कि वो राम जी के चरणों में ही सिर नवा रहे हो। ये जो है चरण बंधन एक ऐसी क्रिया है कि इस बंधन के संग में एक शब्द और जोड़ा जाए जिसका नाम हो अभिनंदन। बंधन तो करो, लेकिन बंधन के संग उनके गुणों को भी अपने ध्यान में रखो, अभिनंदन करो उनका कि महाराज आप बड़े कृपालु हो, आप दयालु हो। इसलिए और पुण्य पुण्य काग चरण से नावा, कहाँ अपवित्र भुषुंडी महाराज, और कहाँ पक्षियों के राजा गरुड़, और उन्होंने भुषुंडी महाराज के चरणों में सिर नवा दिया। महादेव जी ने एक ही बात कही पार्वती को बताते हुए, होई कबहू की अभिमाना सुख हो वे चक्रपा निधाना। इसीलिए जो है वो मैंने भगवान ने भुषुंडी को, इसको गरुड़ जी को मोह क्यों हुआ, क्योंकि कभी इन्होंने अभिमान करा होगा। और अभिमान तभी दूर होता है जब अभिमान को दूर करने के लिए भगवत कथा को सुनी जाए। सांसारिक विषय का अभिमान हो वो तो समय के हिसाब से अपने आप ही आता जाता रहता है, लेकिन भगवत विषय के जो मान अभिमान है वो जो है वो तब तक समापन नहीं होता जब तक के गुरु न मिले, क्योंकि गुरु ही वो है जो भगवत विषय अभिमान को मिटा सकता है। गुरु बिन बाबा दीदी तराई की कोई, जो विरंची शंकर समोई। ब्रह्मा बाबा हो चाहे शंभू महाराज हो, लेकिन यदि गुरु नहीं है तो इस संसार सागर में आने के बाद में
देवलोक की बात अलग है, ये संसार सागर में यदि वो आ गए तो यहाँ आके उन्हें यहाँ भी गुरु बनाना पड़ेगा, और इसके बिना इस संसार सागर से पार नहीं जा सकता, संसार की लीलाओं में ही उलझ के रह जाएगा। तब जो है संशय सर्व से मोहिताता और दुखद लय कुतर के बहु भ्राता, तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक मोहि जियाय सुखदायक। भूषण जी महाराज की खूब तबीयत से उनका अभिनंदन किया कि महाराज आप ही हो जिसने मुझे को बता लिया, आपकी कृपा से मेरा मोह सब नष्ट हो गया और भगवान राम के अनुपम चरित्र को मैंने जान लिया। इस तरह से गरुड़ जी महाराज बहुत विनती करके फिर अपनी शंका समाधान रखने के लिए एक नई शंका और पैदा कर दी उन्होंने। कभी जीवन में कोई शंका होती है, हर शंका के कुछ न कुछ स्वरूप में, एक में गुणी गुण होते हैं, एक में गुण अवगुण होते हैं और एक में अवगुणी अवगुण होते हैं। तो यदि हम पहले अवगुण वाली कथा सुन लें उनकी, तो अवगुण वाली कथा सुन के जो गुण अवगुण की मिश्रित कथा है वो तो एक तरफ हो जाती है, और जो गुण वाली कथा है उसमें भी अवगुण दिखने लगते हैं। इसलिए पहले उसके गुण की कथा सुनो, और गुण की कथा सुनने के बाद गुण अवगुण की कथा सुनो। और क्योंकि ऐसा प्रभाव होता है कि कभी कभी अवगुण भी गुण हो जाते हैं, और फिर उसके अवगुण की कथा सुनो। जब पहले गुण की कथा सुन लोगे तो फिर अवगुण की कथा चित्त में ठहरेगी नहीं। तो ऐसे ही पहले भूषण जी महाराज के गुणों की चर्चा को, कि भूषण जी महाराज आपको कैसे जो है राम जी की कृपा मिली, ये बात बताओ जी। उनके गुणों की चर्चा हो गई। अब दूसरी चर्चा क्या हुई अवगुण की, बोले कि महाराज ये भूषण जी शरीर कैसे मिला। अब तो एक नई बात हो गई, आप इतने पुण्यात्मा होते हुए भी आपको ऐसा पवित्र शरीर कैसे मिला। इसलिए मैं गरुड़ महाराज ने पूछा कि महाराज एक बात और है कि आप सर्वज्ञ हो और तज्ञतम पारार, मैंने ज्ञान के पार, ज्ञान के अंधेरे से पार जाने के कैपेबल हो आप हैं। और सुमति सुशील सरलाचारा, आप सुमति हो, आप सुशील हो और अपने आचरणों से पवित्र हो। भले ही देह अपवित्र है लेकिन आप आचरणों से पवित्र हो। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, और रघुनायक के तुम प्रिय दासा, भगवान राम के प्रिय दास भी हो। तो महाराज एक बात आपसे पूछूं कि इतने सारे गुण आपके पास होते हुए भी ये जो गुण और दोष, इन दोनों की मिलना प्रश्न हुआ कि कारण कवना दिय पाई, तात सकल मोहि कयो सुझाई। महाराज आपको जब आप इतने गुण हैं आपके पास में, तो फिर ये इस देह को ही आपको क्यों मिली। देह मिली तो मिली, लेकिन इस देह को रखते हुए आपने भगवान राम के चरित्र को पा लिया। अब ये जो है गुण अवगुण दोनों की मिलना, देह अपवित्र अवगुण और राम जी का चरित्र पाया ये गुण, तो महाराज आपने कहाँ पाया। शंकर बाबा ने मुझसे कही थी कि प्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। अब शंकर बाबा झूठ तो बोलते नहीं, तो महाराज उसका क्या कारण है। इस संसार में तो जो भी आता है उसको काल का भक्षण हो जाता है, काल के बाद में सब खत्म हो जाता है, लेकिन आपका क्यों नहीं होता। अति तुम्हें ही न व्यापत काल, अति कराल कावन कारण कवन, मोई सुगय उदयाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। बोले आपको जो है काल क्यों नहीं व्यापता है, आपके ज्ञान का प्रभाव है, या आपने जो योग यज्ञ जप तप करा है। एक बात तो ये है क्यों नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि महाराज मेरा मोह तो जिस घड़ी आपके आश्रम में आया था तभी नष्ट हो गया, बिना कुछ आपसे भेंट करे हुए, सिर्फ आके आश्रम में आके ही। अब ये फिर
मेरे गुणों की चर्चा आ गई कि मेरे को कैसे जो है यहाँ होके आ गया। तो कारण कवर सुनात सब काऊ सहित अनुराग। अब भुचुंडी महाराज कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और आपके प्रश्न को करके मेरे को जो मैंने भगवान राम की चरित्र को प्राप्त करके या भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करके जो अनुभव किया, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और बताऊंगा कैसे कि ये भुशुंडी शरीर तो इस जन्म का है इस वक्त आपके सामने, लेकिन इससे पहले भी मेरे और शरीर हुए थे और उन शरीरों में मैंने क्या क्या गलत काम किए, जिन गलत काम की वजह से मुझे भुशुंडी शरीर मिला। और उस शरीर के मिलने के बाद भी फिर वापस साइकिल लौट के वहीं गुण पे आ गई कि भुशुंडी शरीर को मिलने के बावजूद भी मैं राम जी के गुणों की कथा करता हूँ। लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत बन पाया है कि जप तप सज्जन नेमा सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। जप तप मग व्रत समुद्र दाना विरति विवेक ज्ञान ज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। आप जब करिए तब करिए, इन सब का समापन कहाँ जाके होता है? समापन होता है यदि इतना जप तप करने के बाद में भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तब तो सफल है। और मैंने इतना जप कर लिया, मैंने इतना तप कर लिया, ये बात यदि मन में आ जाए तो बस, तो वो जो है उसका जप तप करे का फल नहीं होता है। यूट्यूब पे तो बहुत कुछ देखते हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत और जगह जगह पूज्य, उन सब के बीच में खूब खींचातानी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, ये कह रहे हैं ऐसा गलत है। वो कहता है कि वो अभिमान में मर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो अभिमान में मर रहे हैं। वो महाराज कौन से हैं? मिश्रा जी महाराज, उनके नाम का नाम ही लोगों ने हंसी मजाक में टुट कर चादर दिख दिया। अरे भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए वो अपने टुटके बताते हैं, जैसे भुशुंडी महाराज अपना तजुर्बा बता रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनका नाम ही टुटका चार रख दिया। और उनकी वो जो है क्या नाम है, शिव पुराण की कथा कहते हैं, बोले नाम शिव पुराण का लगा देते हैं। अरे भाई, तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिरने से मतलब है? भगवत कथा इस संसार सागर से पार जाने के लिए, भगवान के गुणों को पाने के लिए होती है, न कि एक दूसरे से खो करने के लिए। महाराज, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं अब अपने पूर्व जन्म की कथा आपको सब सुनाऊंगा। क्यों कि मुझे पूर्व जन्मों की मोई सूर्यनाथ जन्म बहु केरी, बहुत जन्मों की मुझे जो है अपनी पूर्व कथा याद है। और इतने जन्म होने के बावजूद भी मैंने इस काक शरीर को ही क्यों प्रसिद्ध किया, उसका भी कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण क्या है कि तन राम भगति में पाई, ताते हुई ममता दिखाई। इस काक शरीर से मैंने भगवान राम की भक्ति पाई, जैसा कि पहले कथा में आ चुका है। राम जी ने वरदान दिया है, तो वो जो है इसलिए इस शरीर के ऊपर में मेरी ममता है। और ममता का होने का कारण भी ये कि जीव का जो है स्वार्थ यदि सिद्ध होता हो तो सहज ममता हो जाती है। और स्वार्थ सांच जीव कहूँया और मन क्रम वचन राम पद नेया, राम जी के चरणों में प्रेम हो, यही सच्चा स्वार्थ है। और इस शरीर से मुझे राम जी के चरणों में प्रेम हुआ, इसलिए मुझे ये शरीर अत्यंत प्रिय है। और
एक उदाहरण दे के ये कह दिया कि पाट कीटते होई, ये रेशम का कीड़े होते हैं, लार निकालते हैं और लार से धागा बनता है, उससे कपड़ा बुना जाता है। और उस कपड़े को वो जो है क्या गंदगी क्या होती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो जो धागा बनाने की क्रिया है वो मनुष्य लोग करते हैं और करने के बाद में जो है उससे कपड़ा बनता है। और वो रेशम का कपड़ा जीवधारी भी पहनते हैं और भगवान को भी धारण करा जाता है। तो पाट कीटते होई तेते पातंबर रुचिर क्रम पालै सब कोई परम पावन पान सम। महाराज सबसे बड़ी बात एक है कि देह धरे का सबसे बड़ा फल क्या है। देखिए आप पूछ रहे हो कि आपको ये क्यों प्रिय है, तो प्रिय तो इसलिए कि मैंने इस शरीर से राम जी की भक्ति पाई और भक्ति पाने से मेरे को ये शरीर अच्छा लगा और मैं इसीलिए इसको धारण करता हूँ। और यही तन राम भगति में पाई ताते मोई ममता दिखाई, इसलिए मेरे को ममता है। और तो शरीर दूसरे हुए, अभी सब कथा आवेगी कैसे कैसे शंकर जी महाराज की फिर कृपा हुई भुसुंडी महाराज के ऊपर। अब महाराज कहने लगे कि प्रथम मोह मोई बहुत भिगोवा। ऐसा नहीं है कि मोह आपको ही हुआ, मोह मुझे भी हुआ और मोह ने मुझे बड़ा बड़ा नाच नचाया, हाँ, और लेकिन मैं सुख से कभी नहीं, सुख नहीं मिला। लेकिन जन्म जन्म में रहता रहा और मोह के पीछे कितने जोग जप तप करे, लेकिन मैं जो संसार में भ्रमी करता रहा, भ्रमित होकर डोलता रहा, लेकिन मेरे को सुख नहीं मिला। संसार में सुखी होने के लिए सारे कर्म कर लिए कि संसार में मुझे सुख मिल जाए, लेकिन जो भगवान राम की भक्ति करके इस भुसुंडी शरीर में जो मेरे को सुख हुआ वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं जो है मैं अपने पूर्व जन्म के एक कल्प की, अनेकों कल्प बीत गए, लेकिन एक कल्प की कथा मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरी सबसे बड़ी खूबी इस भुसुंडी शरीर की ये है कि तजहु नतन निज इच्छा वरना, तजहु नतन निज इच्छा वरना, तन बिन भेद भजन नहीं वरना। शरीर को त्यागने की मेरे को वरदान है कि मैं जब तक न चाहूँ तब तक इस शरीर का त्याग नहीं हो सकता। काल जो है प्रभाव नहीं कर सकता मेरे शरीर के ऊपर में। और वेदों ने ऐसा कहा है कि बिना शरीर के भजन नहीं होता। भूत प्रेत भजन नहीं कर सकते हैं, सिद्धियाँ सब होती कही हैं भूतों पे, लेकिन भजन नहीं कर सकते हैं। तो तन बिन वेद भजन नहीं वरना, इसलिए ये शरीर मेरे को प्रिय है, क्योंकि इस शरीर से राम भक्ति मेरे को मिली है। अब पूर्व जन्म के चरित्र मैं आपके सामने आपको सुनाऊं कि मेरे को सीधे एक कल्प में क्या था, कलयुग था, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। कलयुग था, उसमें मेरा जन्म हुआ और कलयुग में सब कुछ काम जो वेद शास्त्रों की रीति होती है उसके विपरीत होते हैं और उन सब कर्मों की वजह से ही जीव जो है मोह के वशीभूत यहाँ हो जाते हैं। उस समय में मैं अयोध्या में जाके और जन्मत भयो शूद्र तन पाई, मेरे को शूद्र व्यक्ति का शरीर मिला। अब शूद्र की परिभाषा में क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने जिनकी ग्रेड 4 हो जाए। शूद्र का मतलब कोई वैसा अवगुण नहीं है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से शूद्र का धर्म जो है वो सेवा करना है और बिना किसी से कुछ चाहे हुए सेवा करे, उसका नाम हो गया शूद्र। जनमत भयऊ शूद्र तन पाई, अब सेवा करना तो धर्म हो गया,
मैं जो है सेवा करने में जब नंबर आया ओके, तो मैंने कही भाई कौन की सेवा करूं? तो बोले चलो शंकर जी की सेवा करें। शिव सेवक मन क्रम अनुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। अब सेवा तो करता, लेकिन शंकर जी की सेवा करूं और दूसरे देवताओं की निंदा करूं। दूसरे देवताओं की निंदा करने से क्या हुआ कि मेरे मन में अभिमान आ गया कि मैं ऐसे महाराज की शंकर जी की सेवा करता हूँ कि उनके बराबर कोई दूसरा नहीं है। और शंकर जी की सेवा करी तो भोले भंडारी ने मेरे को जो है खूब धन दे दिया, और धन दे के मेरे अंदर जो है परम वाचाला, मैं खूब बकबक करने वाला हो गया। और उग्र बुद्धि, ऐसी बुद्धि उग्र हो गई कि कोई मेरी बात को जरा सा काट दे तो ही उसमें चढ़ जाए, क्योंकि धन था, धन का मद था और दम्भ विशाला, और मेरा जन्म मन में दम्भ था। मेरे बराबर कौन है? एक हमारे सामने रहते हैं, उनका भी यही हाल है। यद्यपि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन मैंने अयोध्या के प्रभाव को कुछ नहीं जाना। तदपि न कछु महिमा तब जानी। अयोध्या में रहता था, लेकिन फिर भी और भक्ति करता था, शंकर जी की सेवा करता था, लेकिन अयोध्या के प्रभाव को कि राम जी का क्या प्रभाव है ये कुछ नहीं जानता। लेकिन अब मेरे को महाराज पता लग गई कि अयोध्या में बसने का प्रभाव क्या होता है। अब जाना मैं अवध प्रभावा, क्या कैसे जाना कि निगमागम पुराणों ने कहा निगमागम पुराण अस गावा। क्या है अवध में बसने का प्रभाव? क्या है कि यदि किसी भी जन्म में कोई अवध में जाके यदि बस जाए, अयोध्या में रहे, कि जब तो अयोध्या में रहना कब सफल है? जब उर्वशी राम धन पानी, धनुष बाण लेके राम जी उसके हृदय में निवास करें, तब तो अयोध्या में बसने का फल है। नहीं तो अयोध्या में बसने का फल नहीं है। अब रह के तो भैया शुद्ध तंता अयोध्या में बस रहे थे, तो राम जी को धारण करना था, लेकिन राम जी को धारण न करके शंकर जी को धारण कर लिया। शंकर जी को धारण कर लिया, शंकर जी राम जी के भक्त हैं, तो शंकर महाराज राम जी से जो कह देंगे राम जी को वो काम करना पड़ेगा। और यही सबरी लीला हुई, और इसका जो है वर्णन आगे आगे चलता था। अब महाराज कलिमल कसे धर्म सर लुप्त भये सदग्रंथ, और दम्भ ने निर्मत कल्प कर प्रकट किए वो पंथ। कलयुग के गुणों का वर्णन बहुत लंबा चौड़ा यहाँ हुआ। और कह रहे हैं सुन हरि ज्ञान ज्ञान दी कहूँ कछु करे धर्म। भूषण जी महाराज जो है कलयुग के धर्मों का वर्णन कर रहे हैं। अब हम अपने मुख से तो क्या कहें, हम तो खुद ही इस कलयुग के धर्म में फंसे हुए हैं, और इस धर्म में अधर्म का नाम भी धर्म हो जाता है। एक बड़ी वो वाली बात आती है, एक बात तो बहुत पुरानी है, किसी हास्य कवि ने सुनाई थी कि डकैतों ने हास्य कवि सम्मेलन करा, सब डकैतों उनको कवियों को बुलाया, डर के मारे सब चले गए, भाई डकैत हैं। खूब हास्य कवि सम्मेलन हुआ, सब लोग हंसे करे, पैसा दिया, सबको विदा कर दिया डकैतों को। और जब वो वापस अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में जाकर लूट लिया। तो एक बंदे ने पूछ ली कि भाई अगर तुम्हें लूटना ही था तो दिया काहे को? बोले तुम्हें बुलाया था इसलिए, ये तो मेरा धर्म था कि तुम्हें मेहनता ना दूँ, और लूटना मेरा कर्म है। वो धर्म था जी कर्म है, तो मैंने अपना धर्म भी निर्वाह करा, कर्म भी निर्वाह करा। इस तरह से कलयुग के धर्मों की जो है दुनिया भर के आजकल तो सब हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। और क्या है ये कलयुग के वर्णन करने में कोई रुचि नहीं नजर आती, इसलिए कल की लीला में कलयुग के धर्म को छोड़ के आगे चलेंगे। और हरिनाम कीर्तन
जय जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय जय जय।